ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम खिलौनों की दुनिया, बाजार और हम। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। खिलौना बचपन का सबसे सहज साथी खिलौना। बचपन में शरारत न हो, खेल खिलौने न हो तो फिर कैसा बचपन। कभी वो साथी होता है तो कभी शिक्षक, तो कभी बचपन के मनोरंजन का साधन। कई बार बच्चे के विकास का सहयोगी भी होता है खिलौना। पहले बच्चे के साथी होते थे काठ और लकड़ी के बने खिलौने। बाद में इनके साथ साथ प्लास्टिक और लोहे के भी खिलौने आए। खिलौने की ये विकास यात्रा अब कंप्यूटर, मोबाइल फोन होते हुए तकनीक के नए सोपान तक पहुंच गई है। इतना कि खिलौने की दुनिया कुटीर से विशालकाय उद्योग में बदल गई है। दुनिया के कई देश तो इस उद्योग के सिरमौर बन गए हैं। अब खिलौने रोजगार का साधन भी बन गए हैं। देश में खिलौना सही मायने में भारतीय सभ्यता की विकास यात्रा के प्रतीक हैं। तकनीक और बढ़ती मांग ने इसमें तरक्की की जो राह दिखाई है, उसे ठीक से पहचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी से देश से संवाद करते हुए अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग की ताकत से देश को परिचित कराया। उन्होंने खिलौना उद्योग को बड़ा हब बनाने के लिए इसके जानकारों से अपील की। टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमईज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। देश को खिलौना उद्योग का हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने शनिवार 27 फरवरी से बड़ा आयोजन किया है। वर्चुअल स्तर पर आयोजित यह मेला 2 मार्च तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ये मेला देश के खिलौना उद्योग को नई दिशा देगा। ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना तो है ही है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत इस उद्योग को प्रोत्साहित करना भी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। और वो खिलौना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें
इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित इस मेले की वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही लोगों से इस मेले में हिस्सा लेने के लिए अपील कर चुके हैं। जो खिलौना का एक बहुत व्यापक मेला लगने वाला है, वो जरूर आए, वो अपने बच्चों के आइडियाज भी देखें, अपने अनुभव भी देखें, अपने कुछ सुझाव भी दें। जो 27 तारीख से लेकर के और 2 मार्च तक जो ये मेला लगने वाला है खिलौनों का, यहाँ इसमें हमारी संस्कृति होगी। मेले में शामिल कोलकाता के रोहित बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है, Over the last decade or so, there's a generation who stopped playing with toys. So my idea was if I can inculcate hobbies into adults, maybe children will see their parents pursuing a hobby and get back to playing with toys rather than a whole generation who is now addicted to mobile phones. खिलौनों का पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में भी विशेष महत्व है। इस वजह से इस मेले में नई शिक्षा नीति से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से ज्ञान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में जानकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विषयों पर केंद्रित व्याख्यान भी देने वाले हैं। इन सत्रों में सीखने की प्रक्रिया में खेलों की भूमिका, खेल और एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर भी विशेष व्याख्यान होने जा रहे हैं। इनमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि खिलौनों के जरिए सीखने की प्रक्रिया को कैसे ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। इस बारे में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं, बच्चों को खेल और खिलौने से जोड़ने की एक कोशिश लेकर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए थे। देश का पहला टॉय कथॉन आप सबके सम्मुख हमने राष्ट्र को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक शिक्षा विभाग में देश भर से 1,27,000 एंट्रीज आई। आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, साथ ही खेल और खिलौना उद्योग को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर एक राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। इस मेले में शिल्प प्रदर्शनी के साथ ही बच्चों के लिए विशेष रूप से खेल खिलौनों से जुड़ी क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे अपनी तरह के इस विशेष खिलौने मेले के जरिए सरकार की कोशिश है कि नीति निर्माताओं, खिलौना निर्माताओं और वितरकों, निवेशकों को एक मंच पर लाया जाए। मेले के जरिए उद्योग के जानकारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स के साथ ही साथ खिलौनों के चहेते बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों को भी मंच देना है। भारतीय खिलौना उद्योग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। मेले की इस महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, 1 वर्ष पहले ये कहानी शुरू हुई थी। लगभग जनवरी-फरवरी 2020 में कुछ कंप्लेंट्स आई कि टॉयज क्वालिटी बहुत खराब है और ये लगभग भारत की टॉय इंडस्ट्री को इसने खत्म कर दिया है। उस समय हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से टॉयज के सैंपल्स लेके उसकी टेस्टिंग करवाई और फरवरी में ये रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 30% जो प्लास्टिक के टॉयज भारत में इस्तेमाल हो रहे थे उस समय, उनका जो केमिकल्स के लेवल्स हैं या हेवी मेटल्स का लेवल है, वो जो एनवायरमेंटली सेफ लेवल है उससे ज्यादा है। अतीत में पारंपरिक भारतीय खिलौना उद्योग की अपनी विशेष पहचान रही है। तकनीक के बढ़ते दौर में चीन ने तकनीकी खिलौनों के साथ ही पारंपरिक भारतीय खिलौना बाजार में मजबूत पकड़ बना ली थी। इससे देशी खिलौना उद्योग परेशानी में था। सीमा पर चीन की हरकत के बाद केंद्र सरकार चीन के उत्पादों पर पाबंदी लगाने को मजबूर हो गई। उम्मीद की जा सकती है कि ये मेला सभ्यताओं के सहयोगी रहा भारतीय खिलौना उद्योग को परवान चढ़ाने का महत्वपूर्ण सोपान साबित होगा। उमेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम खिलौनों की दुनिया, बाजार और हम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।